भाभी क्या हुआ है? भाभी कुछ तो हुआ है, कुछ तो बहुत बड़े वाला हुआ है, क्योंकि मुझे तो यहाँ की हवा में टेंशन लग रही है। क्या हुआ है? भाभी बोलोगे क्या हुआ है? दी बताना क्या बात है। नेत्रा आई थी अभी यहाँ पे। क्या? वो नेत्रा यहाँ आई थी घर पे? इस लड़की को तो मैं किसी दिन मेरे सामने आ जाए उसका मुंह नोच लूंगी मैं। यार उसके पास कुछ काम धंधा है कि नहीं? यार आप लोगों ने दरवाजा क्यों खोला? ऐसे लोगों को घर में नहीं आने देते। पर दी उसने किया क्या? कुछ किया क्या यहाँ आके? धमकी दे के गए। क्या? धमकी दे के गई है कि पूरे परिवार को जेल में डलवा सकती है। वो पूरी फैमिली को जेल में डाल सकती है बोलकर कि सबने उससे शादी के झूठे वादे किए थे। पता नहीं, पहले तो आरती जेल जा सकता था, पूरी फैमिली पे बात आ गई है। उस लड़की की इतनी हिम्मत। सिर्फ ये नहीं, आज रात को आरती मेरे डिवोर्स के पेपर्स लेके आएगी। क्या? आरती के साथ शादी करने के लिए पहले आरती और मुझे वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने पड़ेंगे और फिर वो आरती से शादी करेंगी। दी वो ये सब बोल के गई है दिया में। मुझे लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सब गलत कर दिया। मुझसे सब बिगड़ गया। मैंने क्यों शादी के लिए उसे कहा, क्यों बोला? पर मुझे नहीं लगा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ेगी। तो फिर अब क्यों छोड़ा? उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ा है। उसने मुझे ये बोला कि ये सब होने से पहले उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। अब क्या होगा? वो आरवी से शादी कर लेगी, दोनों की शादी हो जाएगी क्या? मैं क्या करूंगी? मैंने सब खराब कर दिया यार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो शांत हो जा प्लीज, ऐसे रो मत ना यार। हाँ भाभी आप तो स्ट्रांग हो ना, आप ऐसे प्लीज हिम्मत मत हारो। दी देख, तू हिम्मत हार जाएगी तो फिर जीजू का क्या होगा? नहीं दी, तू अपने कॉन्फिडेंस को ना बिल्कुल लूज मत होने दे, ठीक है? मुझे पता है तू अपनी हिम्मत क्यों हार रही है, क्योंकि सब तुझ पे शक कर रहे हैं, सब तुझे ब्लेम कर रहे हैं, इसलिए तू अपनी हिम्मत हार रही है। लेकिन दी तू जरा सोच, तूने कुछ सोच समझ के उस नेत्रा को ऑफर दिया होगा ना शादी का, तो ऐसी थोड़ी ना तू उसको बोल देगी कि शादी कर ले। और दी मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, एंड आई एम श्योर तू जानती है कि उस नेत्रा से जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले उसने जीजू को फंसाया, फिर हरमन अंकल को। तूने कुछ और भी तो सोच के रखा होगा ना? हाँ भाभी कोई तो प्लान भी होगा ना, मतलब कुछ तो सोचा होगा आपने। और वो क्या था? हाँ दी तू याद कर, क्योंकि मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तूने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। हाँ तू सही कह रही है, मैंने प्लान भी सोचा था। थैंक्स तूने याद दिलाया, थैंक यू। अरे फिर थैंक्स, लेकिन प्लान तो बता गया है। हाँ नहीं वो मैं अभी नहीं बता सकती। मुझे आरवी के पास जाना है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मैं जाती हूँ, मैं चाहती हूँ। अरे भाभी पर स्मार्ट। हाँ मतलब कितना सही किया तुमने यार, रियली स्मार्ट। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें मेरी बात सही कैसे लग रही है? मतलब पहले जो भी बोलती थी मैं, तुम्हें मेरी बात में प्रॉब्लम होती थी या फिर मेरी बात गलत लगती थी। अब तुम्हें मेरी बात सही कैसे लग रही है?
योग, क्या कर रहा है यहाँ? चल जा अंदर जा। और तुम क्या कर रही हो यहाँ? यहाँ कोई सर्कस चल रहा है जो जब मन किया देखने आ गई? चलो जाओ अपने घर। मॉम लैंग्वेज ऐसे क्यों बात करता है? चुप कर तू, बच्चा है तू अभी, चीजों को समझने की समझ नहीं है तुझमें अभी। और तुम अब तक यहीं खड़ी हो? चलो जाओ यहाँ से। मॉम मॉम कैसे बात कर रहे थे? माँ हूं तेरी, पैदा किया है तुझे योग। मेरी आंखें वो भी देख लेगी जो तू खुद भी नहीं जानता। और देखा मैंने कैसे प्यार से देख रहा था तू उसे। खबरदार यो, अगर तूने ऐसा कुछ सोचा भी तो। मॉम वो अपनी बहन से मिलने आई थी, अब क्या बोली जा रहे हो? वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा और जो तू छुपाने की कोशिश कर रहा है। सो डोंट। मॉम कुछ भी बोलती है, मैं दिया को प्यार से देख रहा था। प्यार से? मैं प्यार से देख रहा था उसको। प्यार से? क्या मैं सच में देख रहा था उसको प्यार से? गॉड, दादी ने कैसे देख लिया मुझे नेत्रा से गले लगते हुए? बड़ी मुश्किल से सेट किया उनको। पता नहीं सेट हुई है अभी कि नहीं। मेरी बात पर विश्वास भी हुआ है नहीं। गैस, वैसे भी अब ये तमाशा बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। पूर्वी भागेगी और आरती मेरा बनेगा, लेकिन तब तक के लिए हरलीन आंटी को अपनी साइड करके रखना पड़ेगा। बात करती हूँ उनसे। शुरू हो जा मोनिशा। आंटी, मैं अंदर आ जाऊं? आंटी, मैं बस ये कहने आई हूँ कि प्लीज आप ऐसे परेशान मत। मैं कुछ लॉयर्स को जानती हूँ जो अभी भी हमारी मदद कर सकते हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है? क्या ही बोलूं, मुझे लगा था कि हमारा लॉयर सब कुछ हैंडल कर लेगा, पर देखो। आई नो आंटी, लगा तो मुझे भी ऐसा ही था कि वो हैंडल कर लेंगे, पर अब कोई बात नहीं, मैं इसे अपने तरीके से मैनेज करूंगी ना। तुम? हाँ, मैं। हम ऐसे हार थोड़ा ना मान सकते हैं। मजाक बना के रखा उस नेत्रा ने। पूर्वी कुछ भी बोलेगी, वो मान के बैठ जाएगी, उसके बाद वो हमें फोर्स करेगी जबरदस्ती कि हम माने, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा होने ही नहीं दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ओके? चिंता कैसे नहीं करूं मोनिशा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से हम लोग गिर चुके हैं। सब खत्म हो गया, सब खत्म। मेरा आरती। आंटी, आंटी प्लीज 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 शांत हो जाइए। आंटी देखिए मेरी तरफ, देखिए। हमें इस वक्त हिम्मत रखनी होगी ना। आप ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो हार भी क्या होगा उसका? देख रही ना कितना सफर कर रहा है। आई नो कि हम सब सफर कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा असर तो आरवी पे ही हो रहा है ना। उसी के लिए तो, उसी के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। सब रुक जाता है, मेरी सांस रुक जाती है। प्लीज प्लीज आप ऐसे मत कहिए। मैं हूं ना, मेरे होते हुए आरवी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं होने ही नहीं दूंगी, ठीक है? मैं उसकी शादी इस नेत्रा से नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस यू, किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगी। काश ऐसा हो पाता। होगा आंटी, सच में ऐसा ही होगा। आप जानती हैं ना मैं आरवी से कितना प्यार करती हूँ। अब आपको तो सब पता ही है, शादी तो मेरी होनी थी आरवी से, लेकिन उस पूर्वी की होगी। अब वजह जो भी हो, फॉरगेट इट, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरे होते हुए मैं आरवी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं उसकी शादी उस नेत्रा से हरगिज नहीं होने दूंगी, ठीक है? कैसे कैसे रोकोगी तुम ये सब कुछ? क्या करोगी?
जो करना पड़ेगा वो करूंगी। जो बन पड़ेगा वो करूंगी। और मैं सब ठीक कर दूंगी। आई प्रॉमिस यू। ये मेरा वादा है आपसे, इस परिवार से, इनफैक्ट खुद से। वरना मेरे आरवी की लाइफ में होने का फायदा ही क्या है? अगर मेरे होते हुए आरवी की जिंदगी से बिखर जाए तो मेरा तो उसकी लाइफ में होना ही बेकार है ना। बस मैं पता नहीं सोच सोच के ना परेशान हो रही हूँ कि मैं अब्रॉड गई क्यों। ना मैं जाती, ना आरवी की शादी उस पूर्वी से होती, ना ये सब होता। मैं उसकी वाइफ होती, मैं इस घर की बहू होती। ऐसा क्यों नहीं हुआ मोनिशा? ऐसा क्यों नहीं हुआ मोनिशा? ऐसा ही तो होना चाहिए था ना। ऐसा होता तो सब कितने सुकून से होते, कितने खुश होते। मेरा आर्मी कितना खुश होता, मेरा पूरा परिवार कितना खुश होता। इस मुसीबत में हम फंसते ही नहीं ना। कोई बात नहीं आंटी, जो हो गया सो हो गया। और जो तब नहीं हुआ अब हो जाएगा। अगर मेरी किस्मत है इस घर में आने की तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर फिलहाल मेरा सारा फोकस आरवी को इस मुसीबत से निकालने पे लगा हुआ है। सब ठीक होगा। कौन फोन कर जा रहा है? एक मिनट, इस रिपोर्टर से बात करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे शब्दों को अपने हिसाब से पलट दिया। जब मेरे कहने का ये मतलब था ही नहीं तो तुमने अपने फायदे के लिए मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने इस तरह क्यों रखा? तुम एक रिपोर्टर हो, तुम्हारा काम है सच्चाई को सामने लाना, ना कि सच्चाई को इस तरह अपने फायदे के लिए बदल के सामने रखना। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो क्यों किया? क्या सोचा अब तूने? माँ के सामने कह तो दिया कि नेत्रा से आरवी को बचा लेगी, कैसे करेगी? ऑफ कोर्स बचाऊंगी, बचाना ही है। बस एक बार वो डिवोर्स पेपर्स आ जाए, आरवी उन पे साइन कर दे, आरवी और पूर्वी का डिवोर्स हो जाए तो बस मैं आरवी को इसमें से निकाल लूंगी। देखो आरवी भी बच जाएगा, डिवोर्स भी हो जाएगा, मैं भी खुश, मेरा प्लान भी सक्सेसफुल। सिंपल। ग्रेट। ओके, मुझे जाना है, मैं बाद में मिलती हूँ। कहाँ जा रही है? कुछ अर्जेंट है, आके बताती हूँ बाद में। कहाँ गई ये? कुछ नेत्रा की बात कर रही थी ना ये? हाँ माँ, वो अर्जेंट काम से ही गई है, उसी केस के सिलसिले में गई है। वो लॉयर का कॉल आया था, इसलिए गई है। कौन है ये? गाड़ी चलानी आती नहीं है तो रोड पे निकलते क्यों हैं? अगर चलानी आती नहीं है तो देता कौन है? अब बताती हूँ। गाड़ी चलानी आती निकलते। तुम नो वंडर, इतनी वाहियात गाड़ी तो तुम ही चला सकती हो। आंखें हैं या नहीं तुम्हारी? हाँ आंखें हैं, इसीलिए तुम एक बीच में खड़ी हो यहाँ। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तुम्हारे पास आंखें होती और तुम उसका इस्तेमाल करती ना तो ये टक्कर होती नहीं। तो एक काम करो, तुम गाड़ी चलाना ना छोड़ दो, या तो एक काम करो, अगली बार ना निकलते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना। तुम लोग की ना ब्लड में ही प्रॉब्लम है क्या? जब देखो जिसे देखो ज्ञान देना शुरू कर देता है। मैं मोनिशा हूँ, मुझे किसी के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, और खासकर तुम्हारे तो बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हें ज्ञान देने का इतना ही शौक है तो जाओ ना अपनी बहन को दो ना, क्योंकि उस लड़की ने हमारे परिवार की शांति भंग करके रखी हुई है। रोज वो लड़की एक नई मुसीबत खड़ी करती है, हम सबका जीना हराम करके रखा है उसने। जीना किसका किसने हराम किया है ना, ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुम भी उसमें से एक हो। एक्सक्यूज मी? लिसन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन परेशान हो रहा है कौन नहीं, समझाना। और तुम लोग जो परेशान हो रहे हो उससे तो बिल्कुल फर्क नहीं।
मुझे बस इतना पता है कि तुम लोगों ने ना मेरी बहन का जीना मुश्किल करके रखा है। जब देखो तब उससे सुनाते रहते हो। हम हाँ तुम सब ने बेचारी मेरी बहन को परेशान कर रखा है। उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो तुम सब। ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। उसके पैरों तले से ना जमीन खींच रहे हो तुम लोग। तो गलत तुम सब कर रहे हो मेरी बहन के साथ। हमने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया। रियली? ओ यस रियली। और जो इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हो ना तुम मेरे सामने, प्लीज मत करो क्योंकि मुझे इरिटेट हो रहा है। और सुनो, मैं भी खुशी हूँ। तुम जहां तक देख नहीं पाओगी ना, उसे 100 कदम दूर तक दे सकती हूँ मैं। वाह, यही कहना तो। पर ध्यान रखो, उड़ती हुई चिड़िया की इज्जत करनी गिनती में उसका बायोडेटा, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी सब कुछ निकाल सकती हूँ। तो ये नाटक ना अपनी क्लास रखो, क्योंकि मुझे तो पता है कि यहाँ पे तो सिर्फ इंसान है। और कैसे इंसान है ना, वो भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और समझती भी हूँ। अगर तुम्हारा दिमाग इतना ही चलता है, इतनी ओवर स्मार्ट हो, तो थोड़ा सा दिमाग अपनी उसे क्या बोलती हो तुमसे पीती हो दे दिया होता, प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाती। तो प्रॉब्लम तो यही है ना कि तुम बस भोली बनने का नाटक कर रही है और मेरी बहन सच में भोली है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन कैसा है। तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस घर के लोग कैसे हैं, उसके साथ क्या चाहते हैं, उसके साथ क्या करें, सब समझ में आ रहा है मुझे। अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। तुम अपनी लिमिट वाला ज्ञान ना किसी और को जाकर दो, जिसे अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इंक्लूडिंग यू। सुनो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से वार्न कर रही हूँ। अगर मेरी बहन के साथ किसी ने भी कुछ भी गलत किया तो बहुत गलत होगा। क्या कर लोगी तुम तो मेरे पास के बारे में बहुत अच्छे से जानती हो, मैं क्या कर सकती हूँ और किस लेवल तक कर सकती हूँ। सो डोंट चैलेंज मी। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर इस घर में किसी ने भी मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश की ना, किसी ने भी, इंक्लूडिंग यू, तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि वो आरवी से बहुत प्यार करती है। कल ही बॉन्ड करके रखा। एक मिनट, सडनली तुमने ये रुख क्यों बदल दिया? ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों? तुम्हें तो आरवी पसंद नहीं था ना, अब सडनली तुम्हें आरवी अच्छा लगने लगा है। बड़ी बड़ी बातें करके गई थी कि मैं अपनी बहन को उस घर से ले जाऊंगी, ये शादी तोड़वा दूंगी, और सडनली और ओके अगर तुम्हारी बहन आरवी के साथ ही रहे। नहीं, मेरी बहन जो भी करे वो उसका फैसला होना चाहिए। वो आरवी के साथ रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है, वो उसकी मर्जी होनी चाहिए। किसी के कहने पर वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। और उसका जो भी फैसला होगा मैं उसके साथ। अगर वो आरवी के साथ रहकर खुश है ना, तो मैं भी उसकी खुशी में खुश हूँ, क्योंकि मुझे उसकी खुशी से बेहतर और कुछ भी नहीं। फिर वो उसके घर में रहे, उसके घर में ना रहे, तो वो जहाँ पे भी खुश रहे। अगर जंगल में भी खुश रहे ना, तो वो वहाँ पर भी रहे, पर खुश रहे। मुझे अपनी सिर्फ बहन की खुशी से मतलब है और कुछ नहीं, समझी तुम? माय गॉड यार, मुझे तो लगता था कि तुम बहुत बुरी इंसान हो, बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, किसी की फीलिंग्स की तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। पर आई वाज सो रॉन्ग। अपनी बहन से इतना प्यार करती हो कि अपने आप को भूल गई। मतलब तुम्हारे लिए पूर्वी खुद से बढ़कर है। जी हाँ, पूर्वी मेरे लिए सबसे बढ़कर, मेरे हर रिश्ते से बढ़कर है। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा हस्बैंड, उससे भी ज्यादा मैटर करती है पूर्वी मुझे और उसकी खुशियाँ। तो अगर वो आरती के साथ रहकर खुश है तो मैं उसमें भी खुश हूँ। पर आरती वो उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। वो चाहे भी तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसने उसको डिवोर्स दे दिया तो मेरी बहन की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जो मैं नहीं होने दूंगी किसी कीमत पर नहीं। अगर किसी ने चाहा भी ना कि पूर्वी और आदि को अलग करे, तो मैं नहीं होने दूंगी। पूर्वी के साथ बुरा करने वाले के साथ इतना बुरा करूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकती।
मैम कहाँ जा रही हैं आप? मैम आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती, मैंने कहा ना सर मीटिंग में बिजी है। मैम रुकिए। यस हेलो सर, सॉरी मैं आपको मीटिंग में डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली खुशी मैम आई हैं। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, मगर वो आपके कैबिन में आ रही हैं। मैंने रोका उनको लेकिन वो रुकी नहीं है। इट्स ओके, मैं देख सकता हूँ उसे। ओके श्योर सर। क्या तरीका है? ये ऑफिस है, मेरा घर नहीं है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। सो प्लीज, मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेते तब तक नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। जो करना है कर लो। मुझे नीची आवाज भी सुनाई देती है। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी ना आरवी, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। गेट इट स्ट्रेट। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? कहा ना, जब तक मैं बात नहीं करूंगी तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। होगी तुम्हारी ये मीटिंग मेरी पीयू से ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर मेरे लिए मेरी बहन की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। और जो तुम कर रहे हो ना उसके साथ, वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। अच्छा, एंड अकॉर्डिंग टू यू क्या किया है मैंने? खेल रहे हो तुम उसके फीलिंग्स के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। Stop! How dare you? अगर अब तुमने कुछ भी बोला ना तो मैं। सर हम बाहर ही है, आप प्लीज फ्री हो जाए, फिर हम मीटिंग बाद में कर लेंगे। प्लीज। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसी हुई मेरे स्टाफ के सामने ऐसे बोलने की? वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हो रही है मेरी बहन के साथ ये सब करने की। क्या किया मैंने उसके साथ? क्या किया डैम इट? वही जो तुम कह रहे थे। तुम कह रहे थे ना कि उसे मजबूर कर दोगे अपने प्यार में गिरा कर, फिर उससे शादी करोगे और उससे तलाक करोगे, और देखो तुम वही कर रहे हो। तुमने उससे शादी की और अब उससे तलाक। सुनो आरवी, अगर तुमने उसके साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें फिर से ऐसे गिराऊंगी ना कि उठने लायक नहीं बचोगे तुम। मेरे ऑफिस में आके मुझे धमकी दे रही हो? मैं बात करनी है ना, चलो आप बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात समझ लो अच्छे से। अगर तुमने मेरे और पूरी के बीच आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गिरने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। बीच में तो ऑलरेडी हूं मैं। वो बहन है मेरी, समझे तुम? और तुम उसके साथ गलत कर रहे हो जो मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें। कुछ गलत नहीं किया मैंने उसके साथ, कुछ गलत नहीं किया है। गॉड, मैं तुम्हें सफाई क्यों दे रहा हूं? तुम हो कौन जिसको मैं सफाई दे रहा हूं? जो करना कर लो, जो इल्जाम लगाना ना लगा लो मुझ पे, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। एंड यू नो व्हाट, पूरी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इज ओके विद दैट। शी इज नॉट ओके विद दैट। शी इज नॉट ओके, यू गॉड डैम इट। अगर तुम्हारे पास जरा सा भी दिल होता ना तो तुम्हें समझ में आता कि वो कैसी है, कितनी सच्ची, कितनी भोली है वो। सो शी इज नॉट ओके विद दैट। तुम अपनी अय्याशियों को उसकी खुशियों का नाम मत दो, समझे? तुम जानबूझ के अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या? एक्सक्यूज मी? किस हक से मुझे ये सब बोल रही हो? आईना देखती हो? याद है मेरे साथ क्या किया तुमने? उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं, हिमाकत, इतनी हिमाकत कि तुम मुझसे इस टोन में बात करो। 2 मिनट लगेंगे मुझे पूरी को बोलने में कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। और इतना तो मैं पूरी को पहचान गया हूं।
समझ गया हूं उसे। वो समझ जाएगी कि गलती और किसी की नहीं, तुम्हारी है, उसकी बहन की। मैं गलत नहीं हूं, गलत तुम हो। जो मेरे साथ गलत हुआ है ना, वो तुमने किया है। सब कुछ तुमने किया है, उसको पता चल जाएगा। उसके बाद भी मुझे गुनहगार नहीं, तुम्हें गुनहगार मानेगी, मेरा गुनहगार। इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें कि मेरे और पूर्वी के बीच आना छोड़ दो। तुम हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जितना मैं अच्छा हूं ना, उससे कहीं ज्यादा बुरा भी बन सकता हूं। समझिए? तुम क्या हुआ इस वक्त? सब ठीक तो है ना? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि सब ठीक है कि नहीं, तो तुम मुझे बताओ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। जब ये कि मुझे जस्सी का फोन आया, उसने बोला जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे यहाँ पहुंच जाओ। मुझे भी नहीं समझ में आया क्यों। उसके बाद से उसे फोन करी तो वो जवाब ही नहीं दे रहे, पता नहीं कहा। कौन है? नाम लेते ही कौन हाजिर होता है? जस्सी, जाओ खोलो। हेलो गर्ल्स। क्या रे, मुझे देखकर तुम लोगों के चेहरे पे 12 क्यों बज जाते हैं? कोई बात नहीं, जस्सी को देखकर खुशी मिले ना मिले, इसको देखकर ना तुम दोनों झूम उठोगी। हाँ, पेश कर रहा हूं सुरूरों की मलिका है। एक है मेनका, दूसरी है तिनका। तिनका 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 चैंपियन। तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड होगी नहीं? तुम्हारे क्लास की जो चीज है। अब ये मत बोलना कि मैं पीती नहीं हूं। देखो, नेहा की तो क्लास की चीज है भी नहीं, और नेहा तो पीती है, जम के पीती है। देखा था मैंने पार्टी में। क्लास है इसलिए मैं सिर्फ क्लास के साथ पीती हूँ। और मैं तो ग्लास के साथ ही पीता। अरे जब ग्लास हो तो क्लास से क्या ही फर्क पड़ता है? ओके, बोल लिया, इनफ। अब ये बताओगे कि तुम ये शैंपेन लेकर आए क्यों? फोन पे तो तुम इतने परेशान साम कर रहे थे, अब फूले नहीं समा रहे हो। अरे भाई, बात ही कुछ ऐसी है, तुम लोगों को बताऊंगा तो तुम्हारे चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी अपने आप। तो किस बात का वेट कर रहे हो? इनविटेशन का बताओ ना। हाँ, अरे बताना क्या है भाई, सीधा दिखाई देता हूँ, देख लो। क्या है? देखो देखो, पर एक सेकंड, देखने के बाद ना उछल कूद मत करना, ठीक है? पूर्वी और आरवी के डिवोर्स पेपर्स। Oh my God, oh my God, oh my God, finally! उछल कूद मत करना। हाँ, Shut up. मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि फाइनली हो रहा है। आरवी पूरी का डिवोर्स। Listen. Thank you so much. I mean, जब पहले तुम इस प्लान में मेरे साथ शामिल हुए थे तो मैं हर दिन यही सोचती थी कि पता नहीं ये कहाँ से टपक गया। लेकिन अब ना आई एम ग्लैड कि तुम टपके। मेरा मतलब है कि तुम प्लान में साथ शामिल हुए। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आरवी और पूरी दोनों फाइनली अलग हो जाएंगे। लीगली दोनों अलग हो जाएंगे। मेरा आरवी मेरा हो जाएगा। मैं इमेजिन नहीं कर सकती मैं कितनी खुश होने वाली हूँ। और तुम्हें तुम्हारी पूर्वी मिल जाएगी, तुम भी खुश। तुम्हें तुम्हारे पैसे, तुम भी खुश। सबके लिए समझ में। एक बात बताओ तुम्हें, यार
जब से हम दोनों मिले हैं किसी ना किसी बात पे बस लड़ते झगड़ते रहते हैं। हर बात में बहस, तू मैं सही, तुम गलत मैं सही, ये सब चलता रहता है। पर आज नो 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 नो, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। नो तू मैं नो लड़ाई झगड़ा। आज हम करेंगे सेलिब्रेशन पार्टी। खाओ खाओ खाओ। हाँ, एक। पर सच बताओ, ये जो कुछ भी हुआ वो एक इंसान के बगैर पॉसिबल नहीं था। और इतना सबसे अच्छा काम किया किसने है? वन एंड ओनली नेहा। हाँ, तो मजा आता है। नहीं नेहा, दिल से थैंक यू। अगर तुम नहीं होती तो ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, फिर बहुत टाइम हो जाता। तुमने दिल से मेहनत की है, इसलिए थैंक यू सो मच। और भाई तुम एक्टिंग तो कमाल की करती हो यार, क्या बात है। करते करते मतलब एक्टिंग में कहाँ पहुंच गए। अब तो ऑस्कर बनता है। और आज तुमने जो मतलब वो खतरनाक वाली एक्टिंग की थी, बाय गॉड क्या बात है। वो एनजीओ की महिलाओं को लेकर गई थी वहां पर, हाँ? जो नाटक नौटंकी की, मजा आ गया भाई। मतलब सबके चेहरे देखने लायक थे, सबके चेहरे पे 12 बज गए थे। सब ऐसा लग रहा था कि अब रोएंगे। कैसे घुटने भी आ गए थे और तैयार हो गए आरवी और पूर्वी के डिवोर्स के लिए। हाँ? मेरा तो फेवरेट पार्ट था जब इसने पूर्वी की बैंड बजाई, उसका चेहरा देखने लायक था। आई लव्ड इट। पूर्वी को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था यार। मैं उस लड़की को ऐसे हालत में नहीं देख सकता। पर क्या है कि जो कर रहा हो भाई पूर्वी के लिए कर रहा हो। पर नेहा कसम से तुमने जो भी किया मजा आ गया। थैंक यू। क्या बोली तुम? थैंक्स न अभी नहीं, बहुत टाइम है। आज जाना है तुम्हें आरवी के घर पे अपने अंदाज में, और थमा देने हैं पूर्वी और आरवी के हाथ में उनके तलाक के कागजात। कितना मजा है। रोंगटे खड़े हो रहे, मेरे तो नाचने का मन कर रहा है। किसी को दिल से जुदा करना चाहो ना तो वो जुदा हो ही जाते हैं, फिर चाहे डिवोर्स पेपर्स हो या ना हो। कलयुग है ना, इस युग में भगवान जी तो छुट्टी मना रहे हैं, तो हमारे विश तो शैतान पूरा करेंगे। हम बोलेंगे कि पूर्वी और आरवी का डिवोर्स करवा दें, और वो करवा भी देंगे बिना किसी पेपर्स के। एक्सक्यूज मी, आरवी कहाँ है? हेलो मैम। हाय, आरवी है ना? आरवी सर अपने कैबिन में है। या ओह ओके, थैंक यू। या वेलकम। आरवी सर को बता देती हूँ कि पूर्वी मैम आई हैं। सर फोन ही नहीं पिक कर रहे हैं। आई होप तुम समझ गई होगी। मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि मेरे और पूर्वी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो ये जो तुमने राज रखा है ना इतने सालों से, ये राज नहीं रहेगा। ये राज मैं तुम्हारी बहन के सामने खोल दूंगा।